अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है शीरीन खान और एक बार फिर हम आ गए हैं एक ज़बरदस्त सेशन के साथ, एक ज़बरदस्त शख्सियत के साथ जो कि एक सरप्राइज है। तो आज आपके साथ मुलाकात होने वाली है रिमशा फरहान की। और वो अपनी तारीफ खुद ही करेंगी, अपने बारे में खुद ही बताएंगी कि वो कौन है। मैं बहुत इंस्पायर हुई उनसे और इसीलिए उनको मैंने दावत दी कि आज हमारी ऑडियंस के लिए और विजनरी खवातीन के लिए उनको यहाँ पर बुलाया जाए। ओवर टू यू रिमशा जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Walaikum assalam, Shiri. Thank you so much, Shiri, for giving me, for inviting me first of all, and then giving me such warm welcome. And it's really feel nostalgic because I have been doing the same thing for last 4 years. So वाह, बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे लग रहा है कि रियल फील आ रही है कि मैं वहां बैठी हुआ करती थी। So life brings me here on the guest seat. So it's really feels great. नाइस, Thank you जबरदस्त। so much. यू वेलकम। तो जनाब, मुख्तसर सा एक अपने बारे में बताएं कि कौन है रिमशा फरहान। Starting from nowhere, when I was just a mother of three kids, and मेरी भी लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे जो खवातीन मुझे देख रही हैं उसी तरह की। घर बच्चे जिम्मेदारियां। But then I have transformed into a community builder. I have started a community for women. Then I have started my travel vlogging series, my interviewing series, and then I am doing host. I'm a host, means anchor person of events, and I used to host events in Dubai. जबरदस्त। तो आप दुबई में होती हैं। हम्म, वंडरफुल, जी जबरदस्त। और ये सिर्फ 4 साल के अरसे में ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया आपका। जी जबरदस्त। बिल्कुल। जबरदस्त जी। तो व्हाट गॉट यू स्टार्टेड, यानी ये तो एक सफर है। तो और इसमें हम्म, इतनी सारी वैरायटी, आपने 4 चीजें तो कम से कम गिनवाई दी हैं। जी बिसाइड्स बीइंग मॉम, क्योंकि वो माँ होना तो वैसे ही बहुत सारे रोल्स आपको सिखा देती एक है। आप डॉक्टर, जिम्मेदारी है। नर्स, हर चीज हो जाते हैं उसी टाइम में। सब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जनाब, तो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट, ये रास्ता शुरू कैसे हुआ, मतलब इंस्पिरेशन कैसे हुई कि मैं ये करूं, या आपको क्लैरिटी नहीं हम्म थी और खुद ब खुद होती चली गई चीजें एक के बाद एक। ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी आपकी कि आपने ये कहा कि आपको क्लैरिटी नहीं थी, और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि वाक़ई में दे डिडन्ट नो कि व्हाट दे वांट टू डू इन हम्म। देयर लाइफ। So I believe, Shireen, that this idea and this thought of empowering women was always running back in my mind. हम्म। But life revolved around kids, marriage, settlement, होम मेकिंग। हम सब खातन के लिए ना ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हम अपना हम्म। घर बनाएं, उसको हम जो है ना वो बिल्डअप करें, और यही मेरे साथ भी हुआ। आई थिंक आई हैव गिवन माई डिवोटेड 10 years टू माई मैरिज लाइफ, और मैंने सब कुछ किया। आई हैव बिकम अ गुड बहू, गुड मदर, माशाल्लाह। गुड वाइफ, सब कुछ। बट देन व्हेन वी मूव टू यूएई एंड कोविड हिट्स, आई थिंक कोविड हैज टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये चीज जो इतनी कैटेस्ट्रफी थी वो मेरे लिए एकदम फॉर्चुनेट साबित होगी। सो दैट स्ट्रेंडेड फेज, हम सब घरों में थे अपने, और हम्म। वी डिडंट नो कि हो क्या रहा है, लाइफ कहाँ लेके जा रही है। आई थिंक दैट स्ट्रेंडेड फेज मेड मी रियलाइज दैट इट्स टाइम टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड for other women as well. So I thought, I processed this thing, और फिर मुझे ख्याल आया कि first of all I had to build a community for women only. So then ये our little bubble of women मैंने बनाई। और फिर जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज आप कम्युनिटी शुरू करते हैं, एज आई वॉज नॉट वेरी सोशल पर्सन, मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी, आई एम जस्ट अ होम मेकर। तो अब सवाल ये था कि अब करना क्या है, इसको चलाना कैसे है। सो सबसे पहले मेरा अपना ख्याल है कि मैंने जो उसका नाम दिया वो अब लिटिल बबल इसलिए दिया बिकॉज आई आई वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट वर्क। मतलब मैं ये चाहती थी कि हम औरत की जिंदगी को हर तरीके से सामने लाएं, और चाहे वो किचन हो, चाहे वो मदरहुड हो, चाहे वो उसकी जो है कोई अगर डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, मतलब हम हर लिहाज से ना उसको ना सिर्फ जाने एनालाइज करें बल्कि दुनिया के सामने पेश करें। फिर देन अगेन आई हैव स्टार्टेड इन 2019 दिसंबर आई रिकॉल। बट इन 3 months मैं फिर से क्लूलेस थी कि अब करना क्या है।
So then, 8th March, Women's Day, I have started doing a series, which we has named Inspirational Women Series. And in that series, हमने उस week को पूरा celebrate किया. And I still remember I have interviewed more than 7 to 8 women in 1 week. बिल्कुल first time, हालांकि मुझे पता भी जबरदस्त। नहीं था इंटरव्यूज लिए कैसे जाते हैं, कैसे लोगों से अप्रोच किया जाता है, उनको बुलाया जाता है. बट यू नो, आई थिंक व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. और मुझे अभी बिल्कुल। भी याद है कि आई हैव इंटरव्यूड फ्रॉम लाइकर्स टू होममेड कोचेस टू homemade cooks to social media strategists, journalists, CIA officers, and वो लड़कियां जिन्होंने extraordinary score achieve किए थे अपने एग्जाम्स में. So I have talked to a lot of women. And then again, यही बात समझ में आई कि इफ यू इनकरेज अदर्स, तो उनकी रोशनी में कहीं ना कहीं आप भी जो है वो शाइन करने लगते हैं. और यही चीज समझ में आई कि इफ यू कांट क्लैप फॉर अदर्स, इट विल नेवर बी योर टर्न. सो यू हैव टू इनकरेज अदर वुमेन गुड एज वेल. वन। जबरदस्त जबरदस्त। आ, आपने नॉस्टैल्जिक बना दिया, पुरानी अपनी बातें याद आ रही। आई नेवर स्टार्टेड ऑफ विद अ क्लैप फॉर माई सेल्फ। मैंने कहा किसी की जिंदगी में बेहतरी आ जाए, एक की जिंदगी में बेहतरी आ जाए, वो मैं शुरू करूँ तो मैं 29 करूंगी years आपके लिए ago क्लैप इस सेशन के एंड में. आई विल क्लैप फॉर यू. 29 years ago I started off, और it was a very humble beginning के डोमेस्टिक हेल्पर को मैंने कहा चलो कुछ पढ़ना आ जाए। जाहिर है अब 11 साल तो नहीं होते कि पूरी स्कूलिंग हो, हम्म. तो जल्दी हम्म. जल्दी क्या मैं सिखा सकती हूँ, कुछ नहीं तो कुरान पाक का तर्जुमा ही आ जाए, कान कलमा पाक क्यों सिखा पढ़ाई। दीजिए, बिल्कुल. तो वही वहां से माशाल्लाह. स्टार्ट लिया था। हम्म. सो बस अल्लाह ताला ने फिर आगे बढ़ा दिया। सो चीनी, ये अब तो आपके अंदर होता है. अगर आपने किसी जो आपके पास अवेलेबल था, आपने उससे स्टार्ट किया. मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से पहले ना, जो आपके पास मौजूद है ना, पहले उसको फिगर आउट करके उसमें से कुछ निकालें. कमाल वही है बेसिकली. एग्जैक्टली वो लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, सारा फोकस जो है वो नहीं के ऊपर होता है, और फिर नतीजा भी नहीं होता है। नहीं निकलता है. जनाब। सो कैसा रहा ये जर्नी जो थी आपकी, कैसी रही, मतलब जर्नी ये वाज जो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन। वाज क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड. अगर मैं बताऊं लोगों को, आज लोग थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे भी दिन आते थे, कि एवरी जर्नी हैज इट्स ओन लोज एंड इट ओन हम्म। हाईज ना. हम्म। सो अब कम्युनिटी बन गई थी, इंस्पिरेशनल वीक भी सेलिब्रेट हो गया था, बड़े लाइव सेशंस भी हो गए थे. बट स्टिल आई वाज इन वेन कि क्या करूं यार, लोग खुद से ऐड नहीं हो रहे, और ना खवातीन खुद से पोस्ट और अपने दिल की चीज जो है वो शेयर नहीं कर रही, तो वहां पे कैसे उनको हम मोटिवेट करें. सो देन आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पास अपना हर एक के घर में किचन हो रहा होता है, हर एक के घर में कुकिंग हो रही होती है. सो देन आई स्टार्टेड डूइंग कुकिंग लाइव्स ऑन माय group. गुड And then आइडिया। ladies got really started motivating कि वाओ, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, वही वही चूल्हा हांडी जो हम करते हैं, वही उसको एक फनी वे में पेश किया जा रहा है, जल्दी बना लिया जाता है चीजें. और इस तरह से देन अगेन आई फाउंड के अभी भी मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं करना चाहती थी. बट शीरी, व्हाट हैपेंड दैट, होता था सब सब डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस सब आई. बट in between all the chaos, one thing was always constant, and was the inspiration I have been taken from other women during my from my live session series. So I still recall that हमने अपना rebirth stories के नाम से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, और उसमें हमने उन खवातीन को बुलाया who has faced fatal disasters, who has faced deadly accidents, who was battling dangerous diseases, cancer warriors. और इन सारी खवातीन से जब मैंने बात की, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि उनमें से बहुत सारी थी जो इंडियन थी, जो ब्रिटिश थी, जो ऑस्ट्रेलिया से थी. तो व्हाट कंक्लूड आई दैट कि एक खातून, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे पास एक इंडियन खातून आई, हर नेम वाज भावना. शी कैन नॉट स्पीक वेल बिकॉज उनका जो एक्सीडेंट था वो बहुत डेडली था. बट जब वो अपनी स्टोरी हमें बताती थी, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ये खातून आएंगी जिन्होंने डिवोर्स को बहुत ही फियरलेसली लिया. आई हैव टॉक टू कैंसर वॉरियर्स, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी खोल के बता दी कि किस तरह से मैं घर भी देखती थी, और इस डिजीज को भी मैं बैटल भी थी मेरी चलती थी. सो what perceive after doing all that sessions कि मैं ये एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि रिम्शा was doing something right.
आई एम ऑन राइट ट्रैक। कुछ भी है, कुछ मिले ना मिले, ग्रुप आगे बढ़े ना बढ़े, बट दैट इंस्पिरेशन, दैट ड्राइविंग फोर्स, और एक अंदर से आ जाता है ना आपके कि यू आर डूइंग समथिंग राइट, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो वो चीज आ जाती थी। फिर अगेन कोविड चला गया, हर एक की लाइफ से वो जो एक 14 ये स्क्रीन होती है ना हमारी, मतलब मेरा ग्रुप तो आई थिंक बना ही इस स्क्रीन के बेसिस पे था। सो जब कोविड चला गया, अब नाउ आई एम अगेन स्ट्रेंडेड, मुझे नहीं पता था अब दोबारा से कैसे इस चीज को स्टार्ट करूं। तो आई स्टिल रिमेम्बर आई स्टार्टेड गैदरिंग पीपल इन दुबई, वुमेन इन दुबई, एंड देन आई मैंने मीटअप्स करने शुरू किए थीम बेस, यानी हम वन डिश मीटअप्स करा करते थे, हम ब्रेकफास्ट किया करते थे। एंड स्टिल फिर जब मैं वापस पाकिस्तान गई, आई वाज जस्ट सरप्राइज कि जब मैंने पाकिस्तान में मीटअप्स किए, तो देयर वर लॉट ऑफ वुमेन हु came to my meetup, and अब तक हम माशाल्लाह our little bubble के through we have done 7 grand meetups from Pakistan to Dubai. जबरदस्त जबरदस्त, Thank you. दैट्स सो अमेजिंग। क्योंकि हम लोग भी ऐसे करवाते रहे। ये जो सीरीज अब शुरू की है, ये एम्पावरिंग विजनरीज के नाम से। सो वी आर डिफरेंट वुमेन वर्किंग इंडिविजुअली एज वेल, येट वी वर्क टुगेदर वेन एवर नीडेड। तो इस तरह से मेरे साथ इरम फवाद होती हैं जो प्रेसिडेंट है वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान की। मेरे साथ गजाला खान होती हैं जो कि इस्लामाबाद में। मैं 3 साल से उनके साथ काम कर रही थी, बट वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ। एंड बस किसी तरह से हो गया, अल्लाह ताला ने इंतजाम करा दिया। इट वाज सो You guys अमेजिंग। are doing amazing. If you want to tell me something about your group, तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि काम ऑलमोस्ट हमारा सेम है। हम्म। इनकरेज मैंने भी किया, इनकरेज आप भी कर रही हैं, बट वन थिंग विच इज मेकिंग योर ग्रुप इंस्पिरेशनल और एविडेंट, वो ये है कि आई रियली लाइक दैट वुमेनप्रेन्योर इज ऑल्सो मेकिंग women स्किलफुल। आप यस। लोग उनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, यू हैव प्रोवाइडेड कोर्सेज टू देम, एंड यस। दैट इज रियली अमेजिंग कि कुछ थैंक यू। प्रैक्टिकली हम आप चेंज लाना चाह रहे हैं, या जो कि स्टिल मार्वलस इन योर ओन वे। थैंक यू। एंड इट इज ऑल ऑनलाइन, बिकॉज क्योंकि मेरे या बच्चे छोटे एग्जैक्टली। थे तो मैं जा हम्म। नहीं सकती थी। और ये हम्म। सारा जो है, इनफैक्ट इंटरनेट से भी पहले आई वाज डूइंग सेशंस ऑन फोन, कॉल। जब वाओ, इंटरनेट नहीं था। दैट्स ग्रेट। तो तब दैट्स 20 मतलब years। Shiri, it's all about utilizing gadgets and utilizing technology. या आपका विजन है, मेरा विजन है, बट जब तक हमें आज के दौर के हिसाब से इसको मोल्ड करना नहीं आएगा, समहाउ हम वहीं कहीं स्टक रह जाएंगे पीछे। सो मुझे एग्जैक्टली। हमेशा, मैं अपने बारे में एक बात कहती हूँ कि एज आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर एज वेल, तो थोड़ी माशाल्लाह। बहुत इन गैजेट्स की, इन टेक्नोलॉजी की समझ भी है। सो मैं हमेशा अपने बारे में ये कहती हूँ कि आई हैव मर्ज्ड टेक्नोलॉजी इन एंड आर्ट इनटू ईच अदर, तो फिर उसके बाद ही एग्जैक्टली। कुछ निकल के सामने आ जाता है। बिल्कुल सही है। सो आई विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, कि लोगों को बोर नहीं करना। कि वो कहते हैं ना, उमर शरीफ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे ना कि सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह खेल रहे, बाकी टीम चाय पी रही है। सो विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, और हम अपनी बातें Amazing, करते रहेंगे amazing. I इंशाल्लाह। really like ठीक it है। that you add the थैंक यू humor as well. जनाब। सो इन वन सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक, ये सारी आपकी जर्नी रही सब कुछ, व्हाट आर योर 3 पिलर्स? Hmm. I think first of all, my first strength, or you can say my quality is this, that I have very strong communication skills. और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जो भी खवातीन किसी भी फील्ड में आगे आना चाहें, इनफैक्ट मैन एज वेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में, इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन नॉट डिलीवर योर आइडिया, योर थॉट, your plans into other mind. You cannot convince someone, you cannot mold some other person. और अगर आप ये 3-4 चीजें नहीं कर सकते, you cannot grow properly. So if you want to grow in your own way, you have to be very good in your language skills, in your communication skills, whatever आप जहाँ पे भी हो मौजूद, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। सेकेंड थिंग इज दैट आई बिलीव दैट, मुझे लगता है लोगों को लगेगा कि शायद ये ठीक है कि नहीं, बट आई थिंक दे शुड लर्न। आई एम वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, मैंने ये बात ना देखी है अपने अंदर। मैं मौका नहीं गंवाती, और मौका नहीं गंवाना चाहिए अगर आपने सही तरीके से आगे जाना है। और इसका बाय सेइंग दिस, इफ आई एम अपॉर्चुनिस्टिक, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आई नेवर गेट स्केयर्ड इन आस्किंग हेल्प और फेवर फ्रॉम अदर वुमेन। I never get scared in taking risks or challenges.
कभी कभी ऐसा भी हुआ कि माई ग्रुप हैज ऑलरेडी जस्ट 700 members, but I have approached a British lady who was struggling mental health coach, and I talked to her. I just randomly said that why don't we both do a session together, हम्म and then she came on my platform, और एकदम से देखें आप अपने छोटी छोटी चीजों को ना एकदम से इंटरनेशनल लुक दे सकते हैं, हम्म और सारी चीज सिर्फ वही है कि यू हैव टू बी opportunistic, you have to grab बिल्कुल the बिल्कुल opportunity, or you have to ask the person. Don't get scared कि अगर आपके पास कुछ बहुत अमेजिंग अभी है कि नहीं, आपने कुछ अचीव किया है कि नहीं. Sorry. Third thing is definitely support of my husband and support of my I think लोग इसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट आई एम वेरी डेफिनेट एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आपके साथ आपके घर का मर्द, आपका हस्बैंड, इफ ही इज नॉट विद यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू हैव टू बी अश्योर कि वहां से आपके पास एक बहुत ड्राइविंग फोर्स आ रही है. एंड व्हाट अमेजिंग पर्सन ही इज दैट ही माशाल्लाह ऑलवेज encourages me, my thoughts, my idea कि नहीं तुम्हें करना चाहिए. And I think that's the quality of a son who is raised by a queen. तो मुझे लगता है कि वो ऐसे हैं because he is raised by a very strong mother. My माशाल्लाह so second driving force is definitely my mother-in-law, that she also never told me कि ये सब नहीं करो अपनी चीजों के साथ, अपने घर अपने बच्चों के साथ. She always encourages me कि नहीं, just do it and you have to do. और अक्सर उनकी एक लाइन है कि इंसान को वो जरूर करना चाहिए जो वो चाहता है. एंड थर्ड लास्टली माय इंस्पिरेशन इज आई I've blessed with a very amazing mother, that वो हमेशा से ही शी इज अ राइटर. वो बचपन से ही मैंने देखा ही कि खवातीन खाली घर नहीं करती, खाली अपने बच्चों को नहीं देखती, बट उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी लेके एक औरत चल सकती है. शी वॉज अ टीचर, शी वॉज गवर्नमेंट टीचर. उन्होंने मुझे, मतलब मैं आज जो कुछ हूँ, वो जो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो शुरू से शुरू करना, वो कमेटियां डाल डाल के बच्चों को अपने पढ़ाना लिखाना, अपनी बेटी को इस काबिल बनाना. सो दीज वर आई थिंक माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, कि मुझे लगता है अगर मैं कुछ भी कर सकी, अगर थोड़ा बहुत भी अचीव किया, तो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी. जबरदस्त माशाल्लाह से. दिस सो अमेजिंग, क्योंकि हैविंग वर्कड विद विमेन जिनके पास सपोर्ट नहीं थी और फिर भी उन्होंने शाइन किया, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, तो उनको किस तरह से सपोर्ट देना. और आई वाज वन ऑफ देम कि अच्छा. जिसको आप सपोर्ट कह रही हो, जिस तरह की आप सपोर्ट बता रही हैं, आई स्टार्टेड एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो सपोर्ट. नो सपोर्ट. तो वो सिर्फ अपनी एज एन ऑक्सीजन टाइम में वो चीजें कर रही होती थी. एंड जो मेरे करने के काम है वो भी करने होते थे, सारे बच्चे वो भी देख हो रहे होते सब कुछ थे. माशाल्लाह. 5 बच्चे हैं, फ्रॉम एज 30 years old to 15 years old. तो माशाल्लाह माय गॉड, यू लुक रियली यंग. uh, इसकी सीक्रेट वाओ. है. इसलिए कि आपका दिल साफ होगा ना. हाँ वो भी है. एंड आई क्योंकि ये सारे स्ट्रेसेस और ट्रॉमास थे, उसको रिलीज करने के लिए आई वेंट इनटू योगा, चीगोंग, टाई ची एटसेट्रा. तो ये सेल्फ डेवलपमेंट की जो कोर्सेज की, हाँ. बिकॉज मेरा एक ही विजन था. जैसे इस सीरीज का नाम एम्पावरिंग विजनरीज है ना, मेरा एक ही विजन था कि हम्म. मुझे एक अच्छी माँ बनना है, क्योंकि मेरा हर बच्चा एक नस्ल है. सो अमेजिंग. उस इंस्पिरेशन के में मुझे अपने अंदर इतने कीड़े नजर आते थे कि मुझे सब सही करना है. और मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल कि अगर मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी. तो उसके तहत मैं अपने ऊपर खूब रगड़ाई मंजाई करती. हम्म. सो और ये भी होता है ना बात करें. शीरी, कभी कभी, सॉरी इफ आई एम नहीं नहीं मैं प्लीज. आपकी बात अगर काट रही हूँ तो, कभी कभी ये भी होता है ना कि जब हम अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब वापस जाते हैं अपने घर जिम्मेदारियों की तरफ, तो हम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, हम और ज्यादा अच्छे से उन चीजों को करना चाहते हैं, बिकॉज समहाउ वी एग्जैक्टली. थॉट दैट ऐसे अपने ही आप को होता है. थोड़ा टाइम दे दिया, अब और ज्यादा करते हैं, अब और भाग भाग के हाँ काम करते मतलब हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं. और जान आ जाती है. सो इसको Yeah. कंक्लूड करते हैं. चलते चलते आप अपनी सक्सेस टिप्स या एडवाइस क्या देना चाहेंगी, कि क्या करें क्या ना करें. और ये हम्म. कि हम या हम लोग जो एम्पावरिंग विजनरीज का काम कर रहे हैं, तमाम खवातीन, चाहे वो वेमेन प्रेन्योर पाकिस्तान हो
चाहे वो एम्पावरिंग विजनरीज, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स हो, जो भी हम लोग बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं काम. सो हाउ कैन वी हेल्प यू? आई रियली वॉन्ट टू से अ फ्यू पॉइंट्स जो कि बहुत जरूरी था और मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं इस पे बात करूं, तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आज मुझे मौका मिला है. I think I want to say to women that keep a very positive mindset. And by saying this, that keeping a positive mindset doesn't mean that you have to be happy and cheerful all the time. इसका मतलब ये है कि whenever you face an obstacle, so first you realize that things happen for a reason. हम्म. मुश्किलात जो है वो आती इसलिए है क्योंकि उनको आना होता है. And when you overcome it, you always learn a lesson. So don't afraid to face any obstacle. Second thing is don't take failure too hard. हम सब हारते हैं, हम सब जो है हम्म. वो कहीं ना कहीं गिरते हैं. वेरी सो यू नो इंपॉर्टेंट. ऑलवेज बिलीव दैट डोंट टेक फेलियर टू हार्ट, डोंट टेक डिसअपॉइंटमेंट्स पर्सनली. आप पर्सनल नहीं लें, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स जस्ट यू नो बस लोगों को कभी कभी नहीं होता कि वो सपोर्ट करें. सो जस्ट उनको जाने दें. थर्ड थिंग इज नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. बट मैं हमेशा हमेशा ये कह अभी भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बट along this pathway towards success, don't leave your close ones behind. Don't leave your क्या loved बात है. one behind. बिल्कुल सही. Please. आप ये बात याद रखें कि आज आप किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का भी अगर आप इंटरव्यू देखें ना, तो आप यही सुनने में आएगा आपकी कि दे आर प्रेफरिंग देयर मेंटल पीस एंड देयर फैमिली फर्स्ट. हालांकि आप हमें तो शायद कितना भी अमाउंट और पेमेंट नहीं मिलती होगी जो शायद हम काम करें जिस अमाउंट में वो लोग अर्न करते हैं, बट इवन हम्म. देन दे आर प्रेफरिंग देयर फैमिली, देयर लव्ड वंस, उनकी से उनका मूड, उनकी खुशी. सो यू नो ऑलवेज प्रेफर दीज थिंग्स. आपके ड्रीम्स बहुत जरूरी हैं एंड भागे उनके पीछे. फॉलो योर क्यूरियोसिटी, सब कुछ करें. बट यू नो इस थॉट को, इस प्रायोरिटी को जो है ना वो कभी अपने आप से अलग ना होने दें. एंड वेरी लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी रियली ऑब्जर्वेंट. इफ यू आज का जमाना जो है ना वो आजकल हर कोई तैयार है आपको यू नो मैनिपुलेट करने के लिए. सो बी रियली ऑब्जर्वेंट, बी रियली शार्प. इफ यू आर वर्किंग इन एन मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सो हमेशा ये बात याद रखें कि आपको मर्द भी मैनिपुलेट करना चाहेंगे, वो आपको किसी और तरफ ले जाना चाहेंगे, डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे. सो यू नो यू ऑलवेज बी वेरी शार्प. सेकेंड थिंग, आप अपने घर वालों का मूड, अपने अपने ससुराल वालों का, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, यू नो उनकी से को जो है ना वो हमेशा फिगर आउट करें कि व्हाट दे वांट टू एक्सट्रैक्ट. कभी ये ना हो कि हम बहुत आगे जाएं, सभी चाहते हैं आगे बढ़ना, बट यू नो इफ यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, इफ यू आर लीविंग योर लव्ड वंस बिहाइंड, आप बहुत कुछ खो देंगे अपनी लाइफ से. सो यू नो बेस्ट ऑफ लक. और एंड वन लास्ट थिंग, डेवलप अ रूटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. if you want to be successful, you have to you know go to gym, you have to go to a workout, kuch yoga, kuch meditation, read books, you know, be with like minded people, be with people who are you know positive and successful. So these things you know adding up into your journey and you will shine. गुड. जबरदस्त. तो हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से Yeah. और को पार्टनर्स से? Womenpreneur, या womenpreneur, आई थिंक यू हैव डन अमेजिंग. मैं भी थोड़े दिनों पहले देख रही थी कि आपका ट्रेड कनेक्शंस अपने अलमाती में भी आपके जो रिलेटेड पीपल हैं वो दे हैव एंडोर्स योर स्टार्टअप देयर. सो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. आपकी रीच बहुत अच्छी है, यू हैव इंटरनेशनल एक्सेस एज वेल. So what we can do, we can collaborate and we can you know provide these courses to my group members as well. एंड सही. हम उनको भी जो है वो अपने आपके साथ जो है वो मिंगल करा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हर खातून जो भी उनकी से है, जो भी उनका नीश है ना, वो उसको पहले लर्न करे. सो कुछ बिल्कुल. पढ़ना, कुछ डेवलपमेंट करना, इट्स ऑलवेज गुड. हमें हमेशा जो है ना देयर शुड बी अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, देयर शुड बी अ बिल्कुल. रूम फॉर लर्निंग. बिल्कुल सही So कह रही हैं. थैंक that यू सो मच. where we can meet. दिस इज वेरी इनकरेजिंग, इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि एक तो ये कि लोग सीखना चाहते हैं, बट एक ऐसी भी कैटेगरी है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, दैट्स इट. आई वांट टू सेव जी. मनी, मेक मनी, दैट्स ऑल. मतलब मुझे कुछ नहीं हम्म. सीखना. तो ऐसे हम्म. लोगों के लिए फिर हम कहते हैं कि ओके, वी हैव प्रैक्टिकल सेशंस वेयर यू लर्न अलोंग द वे. सो इट्स लाइक वॉक अलोंग. और चाहे आपको हम्म. डीआईवाई चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ चेकलिस्ट चाहिए, आई डू ऑन माई ओन. हम्म. ठीक है. बाज़ अवत हम्म. जेन्युइनली टाइम नहीं होता, फिर टाइम डिफरेंसेस होते हैं, जैसे आप दुबई में हैं,
हम लोग पाकिस्तान में हैं। हम्म सो यू नो दीज थिंग्स हैपन, बट उस हम हमने इस तरह से अपना ये सारा सेटअप किया है कि वी प्रोवाइड कस्टमाइजेबल प्रोग्राम्स आल्सो। या आप कहें कि भाई मुझे इसमें से ये हम्म चाहिए, इसमें से ये चाहिए, ओके ओके, आप अपनी नीड्स बता अपने दें कि हिसाब ये से चाहिए आप उसको अपने मोल्ड हिसाब कर से। लें या कोर्स को। तो किसी को सेल्फ पेस चाहिए, किसी को साथ मिलके चाहिए तो डन विद यू का ऑप्शन कर देते हैं। किसी को ये कि जी मैं मुझे रिकॉर्डेड सेशंस दे दें, आई डू, बट आई वांट टू कीप ऑन टॉकिंग, लाइक मुझे हम्म इंटरेक्शन चाहिए। सो you know there are different ways of doing. Sometimes all that they need is a coaching session, so we have premium coaching programs. आरफीन खान का जो कोचिंग प्रोग्राम सिस्टम है, हमारे साथ जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में गजाला खान होती हैं वो कराती हैं। देन विमेन एंटरप्रेन्योर की जो प्रेसिडेंट है वो माशाल्लाह शी इज अ पिचिंग क्वीन, शी इज द पर्सन हु टॉट मी हाउ टू टॉक एंड हाउ टू पिच। सो आई इरम फवाद। इरम फवाद माशाल्लाह से, सो इरम शी इज फवाद, अ या स्वीट हार्ट। माशाल्लाह शी इज विजनरी। यस, तो अमेजिंग। इसीलिए इस सीरीज का नाम ही एम्पावरिंग हम्म विजनरीज रखा हुआ है। सो वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। यूजुअली आई एम वर्किंग इन द बैक एंड के ओके मूव अहेड, आई हैव गॉट योर बैक। तो इन दिस वे वी आर ऑल आई थिंक हेल्पिंग नो, ईच आई अदर। थिंक यू ऑल्सो डिजर्व टू बी ऑन फ्रंट लाइन, और आप दोनों तरह से आप बहुत अमेजिंग हैं। और मैंने देखा आपको, क्योंकि बेसिकली मैं खुद एक होस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि जब आप कोई भी इवेंट या कोई भी सेशन होस्ट कर रहे होते हैं ना, सो यू हैव टू बी वेरी कैप्टिवेटिंग, यू हैव टू बी आपको दूसरे को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। यू हैव शोन दिस इन अ कपल ऑफ मिनट्स जो हमने बात की। सो थैंक इरम यू सो फवाद मच। इज ऑल्सो वेरी विजनरी। तो मुझे बहुत जो है, आई रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि थैंक आपने यू। इस तरह से चीजों को सोचा। मतलब खाली इंकरेजमेंट नहीं है, प्रैक्टिकल भी जो है वो इसमें एक एब्सोल्युटली, माइंडसेट है। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच, फिर आपसे मिलेंगे और इंशाल्लाह और मजे मजे के प्रोग्राम्स होस्ट करेंगे। जब आप पाकिस्तान आए हमसे मिलें, और हम भी अपना प्लान किए डेफिनेटली। हुए हैं दुबई में आने के लिए। डेफिनेटली शीरी, इट्स रियली इंशाल्लाह। नाइस टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच once again for यू inviting वेलकम। me. टेक केयर जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।